नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। ईशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड क्षेत्र के सुलेमानपुर मध्य विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल होना भी चाहिए क्योंकि आज के दौर में जो वीडियो सोशल मीडिया पे आता है तो उसे लोग काफ़ी तेज़ी से वायरल भी करते हैं। मामला क्या है? स्कूल का मामला है, स्कूल के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ मामला है, स्कूल के शिक्षक के ख़िलाफ़ मामला है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि मास्टर साहब के ख़िलाफ़ लोग ज़्यादा जो है रहते हैं कि भाई मास्टर साहब ऐसे कर रहे हैं, मास्टर साहब वैसे करवा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसलिए वायरल हो रहा है कि मास्टर साहब की इसमें गलती है। मास्टर साहब गलती करवा रहे हैं बच्चों से। मास्टर साहब को शिक्षा देना चाहिए था, मास्टर साहब को इल्म बच्चों को देना चाहिए था, एजुकेशन देना चाहिए था, लेकिन मास्टर साहब बच्चों से काम करवा रहे हैं जो बाल मजदूरी में गिना जाता है। इसीलिए इसका चुपके से किसी ने वीडियो बना लिया और जब चुपके से वीडियो बना लिया उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। और जब वायरल कर दिया तो आपको मालूम है कि क्या हो गया। जब वायरल हो गया तो डीएम साहब तक पहुंच गया और जब डीएम साहब तक पहुंच गया तो डीएम साहब स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात में ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये तो तहकीकात की बात ही थी, जांच की बात ही हो रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ डीएम साहब को उस सुलेमानपुर मध्य विद्यालय के कई खामियां सामने नजर आई। सबसे पहले मध्याह्न भोजन की खामियां थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो स्कूल में जो बच्चे हैं वो फर्श पर बैठे थे। फर्श जो था, जो ज़मीन थी वो भी टूटी फूटी थी। वाइट बोर्ड भी टूटा फूटा था, ब्लैक बोर्ड भी टूटा फूटा था। तो यानी कि इस तरीके से कहा जाए तो उस सुलेमानपुर स्कूल का वीडियो वायरल होना उस स्कूल के लिए किस्मत पलटने की बात है। क्यों? क्योंकि स्कूल का जो फर्श है वो भी टूटा है और डीएम साहब गए हैं तो देखा है तो वो फर्श भी बनेगा। ब्लैक बोर्ड टूटा है तो ब्लैक बोर्ड टूटा है तो डीएम साहब गए हैं तो अब ब्लैक बोर्ड देखा है तो ब्लैक बोर्ड भी बनेगा। बच्चे फर्श पर बैठे हैं, ज़मीन पर बैठ रहे थे, बेंच नहीं था तो अब बेंच भी लग जाएगा। यानी कि इस तरीके से कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि वीडियो वायरल होकर मास्टर साहब के लिए तो नुकसानदेह हो गया लेकिन उस स्कूल के लिए फ़ायदेमंद हो गया। क्योंकि उस स्कूल में जब डीएम साहब पहुंचे तो कई तरह की अनियमितताएं थी जो ये सब सामने निकल कर आई। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं उस मास्टर साहब की जो मास्टर साहब गलती कर रहे थे। गलती क्या कर रहे थे? गलती ये कर रहे थे मास्टर साहब कि बच्चों से काम करवा रहे थे। मास्टर साहब का ये कहना है कि कोई मजदूर नहीं मिल रहा था इसलिए हम ईंटा बिछवा रहे थे, करकट लगवा रहे थे, लकड़ी कटवा रहे थे। तो ये सब मास्टर साहब का कहना है। और उसके साथ साथ मास्टर साहब का ये भी कहना है कि आपको बाल संसद जो होता है स्कूलों में उसके माध्यम से बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। खैर, अब तो ये मास्टर साहब का बात है, बच्चों की बात है और यहाँ तक कि अब तो ज़िला पदाधिकारी तक ये बात पहुँच गई है। लेकिन इन सभी बातों के आगे जो ज़िलाधिकारी ने कहा कि इसमें जो ज़्यादा अनियमितता है और इनसे ज़िलाधिकारी ने बताया कि हेडमास्टर साहब से ये भी स्पष्टीकरण पूछा गया था लेकिन स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब हासिल नहीं हुआ है। बाल संसद मीना मन थोड़ा बहुत इधर उधर ईटा को हम करवा देते हैं, इसमें कोई नहीं, चूंकि उसकी एक्टिविटी को जानना है। पढ़ने के लिए भर के लिए नहीं है सर। जब क्लास आवर लगता है, हमारा टीचर भी है, उनसे पूछा जाए कभी कुछ नहीं ऐसा है। पढ़ने के लिए आते हैं तो काम थोड़ी उस समय लेते हैं सर। जब पार्ट टाइम कोई कभी होता है ना तब वो ऐसा दिन भर वर्क नहीं है कुछ हो। करकट जब हमारे पास नहीं था, किचन का दिक्कत था, तो हमने करकट बगल वाले से लिया कि भाई करकट दे दीजिए। तो हुआ कि कैसे चढ़ेगा, तो बच्चा लोग कहा कि हम लोग चढ़ा देंगे। तो हुआ कि चढ़ा दीजिए, इसमें हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। नहीं, काम कराना नहीं सर, चूंकि बरसात का समय है, आदमी मिल नहीं पा रहा था, तो बच्चा लोग कहा कि हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग करके टीचर हम लोग मिल करके अथी कर दिया।
सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, काको प्रखंड का एक मास्टर जो है बच्चों से काम करा रहे हैं, क्या आप गए थे सर निरीक्षण करने के लिए स्थल? जी, तो परसों ये मामला हमारे संज्ञान में आया था कि एक वायरल वीडियो है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो सुलेमानपुर में है, काको प्रखंड में, वहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों से काम लिया जा रहा है। वहाँ पे कुएं की उड़ाई का काम और जो वहाँ पे गार्डनिंग का काम और एवं अन्य कई कार्य ऐसे बच्चों के माध्यम से किए जा रहे थे, जो कि बाल श्रम की श्रेणी में आता है। और यह भी बात प्रकाश में आई कि पढ़ाई के वक्त में इस प्रकार से बच्चों से इस प्रकार से काम लिया जा रहा था। तो इसी क्रम में हम लोग कल निरीक्षण के लिए गए थे काको प्रखंड। तो हम लोग सुलेमान पंचायत में इस मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया गया और जो ये तथ्य जो प्रकाश में आए हैं और इसके हम लोगों ने गुप्त रूप से भी इसका सत्यापन किया है। इसका वीडियो का भी हम लोगों ने समीक्षा की है और जो हेड मास्टर है उनके पास भी इसके लिए कोई जो उनका स्पष्टीकरण था वो असंतोषजनक हमें मिला। तो क्या है सर हेड मास्टर के ऊपर कोई कार्रवाई का? तो हमारे साथ शिक्षा विभाग के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी थे। तो क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने जो मिड डे मील है उसके संचालन में भी कुछ कमियां पाई और भौतिक उपस्थिति भी जो बच्चों की थी 149 थी, जबकि उनके उपस्थिति पंजी के अनुसार 202 थे और औसतन 250 बच्चों का मिड डे मील भी पिछले हफ्ते एक सप्ताह में बन रहा था। तो जिससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग वित्तीय अनियमितताएँ भी वहाँ पर परिलक्षित हुई हैं। तो इस दिशा में भी कार्रवाई होगी और वहाँ पे जो छोटे बच्चे थे कक्षा वर्ग 1 से 3 तक, उनके लिए बैठने के लिए दरी भी नहीं थी, वहाँ पे पंखा लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी और ब्लैक बोर्ड भी टूटा हुआ था और अन्य भी बहुत सारी कमियाँ थी। तो उसके लिए उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।